स्वयं की खोज। ओशो का मानना था कि सच्चा आनंद और शांति व्यक्ति के भीतर से आती है, बाहरी दुनिया से नहीं। उन्होंने यह सिखाया कि हर व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य स्वयं को जानना और समझना है। स्वयं की खोज का अर्थ है अपने भीतर के सच को पहचानना, और इस पहचान के माध्यम से व्यक्ति जीवन में आनंद, प्रेम और शांति पा सकता है। ध्यान और वर्तमान में जीना। ओशो ने ध्यान को अपने दर्शन का प्रमुख आधार बनाया। उनका मानना था कि ध्यान व्यक्ति को भीतर से शांति, स्पष्टता और आनंद का अनुभव करने में सहायक होता है। ध्यान का मतलब केवल बैठकर चुप रहना नहीं, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को वर्तमान में जीने की कला सिखाती है। उन्होंने कई ध्यान विधियां दी, जैसे कि डायनामिक मेडिटेशन, जो शारीरिक और मानसिक ब्लॉकेज को दूर करके व्यक्ति को सजीव और मुक्त महसूस कराती है। स्वतंत्रता और स्वायत्तता। ओशो का मानना था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं को चुनौती दी और व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का समर्थन किया। उनके अनुसार समाज ने कई बंदिशें और पूर्वाग्रह बनाए जो व्यक्ति की आत्मा की स्वतंत्रता को रोकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि वे इन सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त होकर अपने जीवन का आनंद लें। प्रेम और संबंध। ओशो का प्रेम के बारे में दृष्टिकोण भी अद्वितीय था। उनका मानना था कि प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो केवल तभी संभव है जब व्यक्ति पहले से स्वयं को प्रेम करता है। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग अपने रिश्तों में भावनात्मक निर्भरता और लगाव के कारण समस्याओं का सामना करते हैं। ओशो के अनुसार सच्चे प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता देना और लेना। उनके विचार से प्रेम को एक सहज, स्वाभाविक अनुभव के रूप में लेना चाहिए, जिसमें ईर्ष्या या नियंत्रण की भावना न हो। अधिकारवाद और धर्म। ओशो का मानना था कि धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करना होना चाहिए, न कि नई बंदिशों में बांधना। उनका मानना था कि धार्मिक विश्वासों और रूढ़िवादिता ने लोगों को मानसिक रूप से बंधनों में बांध दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सत्य का अनुभव स्वयं करना चाहिए, किसी बाहरी गुरु, ग्रंथ या पूजा पद्धति से नहीं। निष्कर्ष। ओशो की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्रता, जागरूकता और ध्यान की ओर प्रेरित करना है। उनके विचार हमें यह समझाते हैं कि हम अपनी सीमाओं को स्वयं पहचानें और अपने भीतर से स्वतंत्र हो। उनका दर्शन व्यक्तिगत अनुभव, जागरूकता और आत्मा की खोज पर केंद्रित है, जो हमें बाहरी दुनिया के भ्रामक आकर्षणों से ऊपर उठने में मदद करता है। ओशो। मुझे आशा है उपदेश पसंद आई हो। इस पर अपनी राय लिखें। उपदेश पसंद आई है
तो लाइक और दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।